अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली का 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है तो इजी लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टॉपिक है मास वर्सेस वेट। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ़र्क करते हैं मास में और वेट में। असल ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की अगर हम बात ना करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मास को वेट कहा जाता है, पर असल में मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। जैसे अ, किसी न किसी ने आपसे पूछा होगा कभी कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वज़न कितना है, तो आप बताते हैं कि 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम या जितना भी है आपका, 35 है तो आप 35 किलोग्राम बताएंगे। असल में वो वेट नहीं होता, जो आप किलोग्राम में बताते हैं वो वेट नहीं होता, वो होता है मास। फिज़िक्स में हम उसको मास कहते हैं। जो आप किलोग्राम में बताते हैं वो वेट नहीं, वो मास होता है। अब हर चीज़ हम जो दुकान से लेते हैं, हर चीज़ नहीं, तकरीबन हर चीज़ जो दुकान से लेते हैं वो हम मास के हिसाब से लेते हैं। आटा मास के हिसाब से, चीनी मास के हिसाब से, चावल वगैरह मास के हिसाब से, सोन गोल्ड मास के हिसाब से, सब्जियां मास के हिसाब से। फ़र्ज़ करें सब्ज़ी खरीदने गए आप, आलू, तो आप उसको कहेंगे 2 किलो आलू दो या 1 किलो प्याज दो, प्याज या प्याज जो जो भी कहा जाए, ठीक है। हाँ, तो वो दो। तो अब ये जो 2 किलो आलू की बात कर रहे हैं, 1 किलो प्याज की बात करें, ये आप उस आलू के मास की बात करें, ये उस आप आलू के प्याज के जो है वो मास की बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी केजी आ जाए, किलोग्राम आ जाए, ठीक है, ग्राम आ जाए, वहाँ पर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे होते हैं। और ये जो वेट है ये एक अलग चीज़ है फिज़िक्स में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मास को वेट कहते हैं, वज़न कहते हैं, लेकिन असल में मास अलग चीज़ है। फिज़िक्स में मास अलग चीज़ होती है। तो मास का मिसाल, मास को समझने से पहले आपको एक मिसाल देता चलूँ कि फ़र्ज़ करें ये एक बंदा, ठीक है, जो कि पतला है, ठीक है, और ये बंदा जो कि बहुत मोटा है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं तो आप एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और जवाब दे देंगे, वो भी सही जवाब। अगर मैं पूछूं इसका मास ज़्यादा है या इसका मास ज़्यादा, तो आप क्या कहेंगे, कौन से वाले का? लाजमी बात है जो मोटा है इसका मास ज़्यादा है। आप अभी मास पढ़े भी नहीं, फिर भी आपको पता चल गया कि इसका मास ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि मास हम बचपन से ही समझते आ रहे हैं। मास का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, बस उसकी थोड़ी डेफिनेशन हमें पढ़नी है। क्लियर हो गया? तो मास का मतलब होता है कि किसी बॉडी में, किसी चीज़ में जो मैटर है वो कितना मौजूद है, कितने अमाउंट में मौजूद है। जैसे ये मोटा, ये भी मैटर है, ये पतला, ये भी मैटर ही है, लेकिन इसमें जो मैटर है ना मोटे में वो ज़्यादा है और इसमें मैटर कम है। तो मास का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ में कितना मैटर मौजूद है। तो इसमें मैटर ज़्यादा, इसमें मैटर कम। आई होप ये मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फ़र्ज़ करें एक बॉल जो कि अंदर से खाली है, उतनी ही वॉल्यूम की एक दूसरी बॉल जो कि अंदर से भरी हुई है, ठीक है। ये वाली बॉल अंदर से खाली, ये वाली बॉल अंदर से भरी हुई है। अब अगर आपसे मैं पूछूं किसका मास ज़्यादा है, तो आप कहेंगे इसका मास ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है। और ये अंदर से खाली है, इसमें मैटर बहुत कम है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ पेन और बुक दोनों में से किसका मास ज़्यादा है, तो बुक का मास ज़्यादा है, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मटेरियल ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो मास का मतलब है किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, यहाँ कितना मटेरियल
ठीक है, कितना सामान भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, आम लफ्ज़ों में कहूँ तो कितना उसके अंदर सामान भरा हुआ है, तो ये हो जाता है मास। क्लियर। और मास को हम केजी में मेजर करते हैं। और इसके अलावा जो वेट है वो भी बहुत ही मास के जितना ही इजी है। क्लियर हो गया। अब न्यूटन ने हमें बताया था, वो बात क्या है मैं इस फोटो से आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो ये फोटो देखें। न्यूटन ने कहा था कि इस पूरी यूनिवर्स में, कायनात में जो भी चीज़ है वो दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। हर छोटी से बड़ी चीज़ अपने तरफ खींचती है। अच्छा, जैसे ये अर्थ, हमारी अर्थ आप देख लें, ये क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, क्योंकि ये जो अर्थ है उसको नीचे अपनी तरफ खींचेगी। ये बंदा इसको क्या करे, नीचे की तरफ खींचेगी। न सिर्फ अर्थ पर कायनात में हर चीज़, जैसे कि ये चांद भी क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो अर्थ, हमारी धरती, चांद, ये क्योंकि इनका मास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मास है। ठीक है, तो ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं, दूसरे मास वाली चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो ये जो अर्थ है हमारी, ये भी हमें क्या कर रही है, हमें खींच रही है, हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये जो फोर्स होता है वो हर चीज़ पर बराबर नहीं होता। हमारी धरती का जो फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो हर चीज़ पर बराबर नहीं होती, किसी पे ज़्यादा तो किसी पे कम। अच्छा, जो भी मैं चीज़ ऊपर फेंकूंगा वो नीचे आएगी। वो क्यों नीचे आएगी? क्योंकि ज़मीन उसको नीचे खींचेगी। ठीक, अब ज़मीन उसको नीचे खींच रही है, यानी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स लगाकर उसको खींच रही है। तो ये जो फोर्स होता है वो हर चीज़ पर एक समान, एक बराबर नहीं होता। जिसका मास ज़्यादा होता है उस पर फोर्स ज़्यादा, जिसका मास कम उस पर फोर्स क्या होगा, कम होगा। मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, मास कम तो फोर्स भी कम। तो जब हम इस फोर्स को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, इस फोर्स को मेजर करते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है वेट। वेट का मतलब है कि धरती, ज़मीन, यानी ग्रेविटी का फोर्स चीज़ों पर कितना लग रहा है, इस चीज़ को कहा जाता है वेट। ठीक है, जैसे हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती, इसका जो फोर्स है वो है 9.8 न्यूटन पर केजी, यानी 1 किलोग्राम वाली चीज़ पर, 1 केजी वाली चीज़ पर ये कितना फोर्स लगाती है, 9.8। ये जो ग्रेविटी है हमारी धरती की, वो 1 किलोग्राम वाले मास वाले ऑब्जेक्ट पर 9.8 न्यूटन, यानी तकरीबन 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है। तो सोचें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 केजी है, कितना, 2 केजी, उस पर कितना लगाएगी, 20 न्यूटन का फोर्स। जिसका मास 40 केजी है उस पर कितना लगाएगी, तकरीबन 400 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो ये फोर्स जो है वो हर चीज़ पर बराबर नहीं है, किसी पर ज़्यादा तो किसी पर कम, और इसको हम उसी ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। तो वेट क्या होता है? अच्छा, मास समझ में आ गया। अब इस मास पर जब ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो इसको हम वेट कहते हैं। वेट की जो इक्वेशन होती है, वेट एक किस्म का फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है, एक किस्म का फोर्स है, और हर ऑब्जेक्ट पर जो ये फोर्स है वो एक बराबर नहीं होता। जिसका मास ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा, जिसका मास कम उसका वेट कम। वेट, वज़न, ये जो वेट है ये फोर्स है एक किस्म का। और वेट की इक्वेशन है W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg,
जब आप ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई कराएंगे ग्रेविटी से तो आपको मिल जाएगा उसका वेट। जैसे मेरा मास है फर्ज करें 50 kg, और जो ज़मीन की ग्रेविटी है वो कितनी है, वो कितना फोर्स लगाती है, 1 किलो पे तकरीबन 10 न्यूटन का, 1 किलो पे तकरीबन 10 न्यूटन का। तो 50 पे कितना लगाएगी, 1 पे 10, तो 50 पे 500 न्यूटन का फोर्स। तो मेरा वेट हो जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है, तो वेट क्या है जी, वेट है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों की डेफिनेशन समझ ली, थोड़ा आप इनको डिफ्रेंशिएट करें। सबसे पहले मास, तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में, एक जिस्म में मैटर की क्वांटिटी कितनी है, कितने मिकदार में उसके अंदर मैटर सामान भरा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम आर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मास की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात नहीं करते, या उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात नहीं करते। अब जो वेट है, वेट क्या है, वेट इज मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, इसको हम कहते हैं वेट। एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम कहते हैं वेट। मास ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस, जो मास होता है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है। अब अगर मेरे पास पेन है, मार्कर पेन, जितनी यहाँ पर है, इसको ऊपर अगर आसमान में ले जाके जाऊँ, अगर मैं चांद पे जाऊँ तो चांद पे भी हो जितनी पेन है उतनी ही रहेगी, पेन बढ़ नहीं जाएगी मास में, या मास में कम नहीं हो जाएगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो मास हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट, सेम। 2 किलोग्राम वाली चीज़ अगर धरती पर है तो वो 2 किलोग्राम ही रहेगी, और चांद पर भी 2 किलोग्राम ही रहेगी। लेकिन ये जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ग्रेविटी भी ज़्यादा तो वेट भी ज़्यादा, ग्रेविटी कम तो वेट भी कम। फर्ज करें अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अर्थ का, 9.8 न्यूटन पर केजी। 1 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर कितना लगता है, 9.8। अब फर्ज करें एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ये जो फोर्स है वो 1 किलोग्राम पर 10 न्यूटन नहीं 20 न्यूटन लग रहा है। तो मेरा वेट अर्थ पर जो है वो 500 है, तो उस प्लेनेट पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मास को हम मेजर करते हैं केजी में, और वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। इसका रीज़न ये है कि जो वेट है वो फोर्स है, वेट क्या चीज़ है, फोर्स है, इसलिए हम उसको मेजर करते हैं न्यूटन में। लास्ट में दोनों मास और वेट को मेजर करने के तरीके, किस चीज़ से उनको हम मेजर करते हैं। तो मास को मेजर करने के लिए है पेन बैलेंस, ट्रिपल बीम बैलेंस, और लीवर या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। वेट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है स्प्रिंग बैलेंस। न सिर्फ वेट पर हर किस्म का फोर्स, हर किस्म का कॉन्टैक्ट फोर्स मेजर करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो मास को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, और वेट को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पर वेट स्प्रिंग बैलेंस लिखा हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मास का और वेट का। मास का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल, कितना सामान मौजूद है, और उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी का फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट होता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, डिपेंड करता है मास पे। तो उस मास पे ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं वेट। ये उसका वेट हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।